हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सतह है और ये सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है, यानी कि विद्युत क्षेत्र इस सतह से लंबवत गुजर रहा है। तो आप इस केस में जानना चाहते हो कि इस सतह में से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। तो इसको मापने के लिए हम लोगों ने एक भौतिक राशि बनाई है जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स, बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मोटी बात, आपको विद्युत फ्लक्स ये बताएगा कि एक सतह में से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। और ये किसके रूप में बताएगा? ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में बताएगा। तो चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। किसी तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र ई में रखे काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि विद्युत फ्लक्स हमें ये बताएगा कि एक सतह से कितना विद्युत क्षेत्र पास हो रहा है। और हम लोग इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा फाई होगा। कुछ केसेस की हम बात करते हैं। ये आपका केस फर्स्ट है और ये आपका केस सेकेंड है। केस फर्स्ट में आपका सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, और जब आपका सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। केस सेकेंड में यदि आपका सतह ऐसे रखा है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे नहीं गुजरेंगी और हमारा फ्लक्स न्यूनतम होगा। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतनी अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, और जितना कम, और आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, और जितना कम क्षेत्रफल होगा उतनी कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। यानी कि विद्युत बल रेखाएं आपके क्षेत्रफल पर निर्भर करती हैं। यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक गुजरेंगी, जिससे विद्युत फ्लक्स आपका अधिक आएगा। और यदि क्षेत्रफल कम होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होंगी, जिससे आपका विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाया गया। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स का फार्मूला निकल के आया, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए।
यानी कि यदि आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र भी आपका बढ़ेगा, जिससे आपका फ्लक्स अधिकतम होगा। और यदि आप क्षेत्रफल को घटाओगे तो विद्युत क्षेत्र भी घटेगा, जिससे विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगा। और यदि कोई चीज वेक्टर ई डॉट ए के फॉर्म में हो तो हम उसे खोलते हैं तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो ये भी आपका एक दूसरा फार्मूला है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जिसमें ए है आपका क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है। और थीटा है आपका ई व ए के बीच का एंगल। और यदि हम केस फर्स्ट की बात करें तो आपकी सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखी है, तो आपकी सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखी है 90 डिग्री। तो यदि हम इस सतह पे क्षेत्रफली सदिश निकालें तो कहाँ निकल के आएगा? क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है, तो यदि ये हमारी सतह है तो इससे लंबवत ये क्षेत्रफल सदिश निकल के आएगा। ठीक ऐसे ही हमारा सतह ऐसे रखा है तो इस पे क्षेत्रफल सदिश इधर ऐसे आएगा और इस साइड ऐसे आएगा, यानी कि जो थीटा है वो थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश आपका ऐसे आ रहा है और दूसरी तरफ ऐसे आ रहा है। और यदि हम केस टू की बात करें तो आपकी सतह ऐसी रखी है और आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी गुजर रही हैं। तो यदि हम इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो इसके क्षेत्रफल सदिश निकल के आएगा इसके क्षेत्रफल के लंबवत, तो इस साइड का होगा ऐसे और दूसरी साइड का होगा ऐसे, यानी कि यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री, यहाँ पे आपका थीटा निकल के आया 0 डिग्री और यहाँ पे थीटा निकल के आया 90 डिग्री। और यदि हम इस फार्मूले में रखेंगे फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस 0 और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1, तो फाई इक्वल टू आएगा आपका ई ए। कि जब भी आपका सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा तो वहां आपका फाई अधिकतम आएगा। और यदि हम केस टू की बात करें, जैसे ही हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो फाई इक्वल टू निकल के आएगा 0। यानी कि यदि आपकी सतह ऐसी रखी है तो आपका विद्युत फ्लक्स न्यूनतम निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब यदि आपको इस अनियमित सतह के लिए विद्युत फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले हम एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे डीए। ये हमारा छोटा सा क्षेत्रफल होगा डीए, न्यूनतम क्षेत्रफल। यदि हम पूरे क्षेत्रफल की बात करते तो ए लिखते, हम एक छोटे से क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं इसलिए हमने डीए लिखा। अब इस डीए का क्षेत्रफल सदिश निकल के आएगा तो होगा ऐसे, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है। और ये क्षेत्रफल सदिश आपके विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर स्थित है। तो आपका छोटा सा विद्युत फ्लक्स निकल के आएगा डी फाई इक्वल टू
वेक्टर ई डॉट डी ए। आपका छोटा सा फ्लक्स निकल के आया डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। और जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो होगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब हमको संपूर्ण सतह के लिए पारित फ्लक्स निकालना है, तो हम समाकलन कर देंगे। और फिजिक्स में समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। जब हम छोटी छोटी सतह को जोड़ेंगे तो हमें पूरा फ्लक्स निकल के आएगा, और ये आपका समाकलन का साइन होता है। और इस फॉर्मूले का अगले टॉपिक में बहुत यूज आएगा। और इस फॉर्मूले का अधिक से अधिक यूज आएगा अगले टॉपिक में। और यहाँ पे एक नोट का पॉइंट है कि यदि आपकी विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो आपका विद्युत फ्लक्स धनात्मक निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू पॉजिटिव। और यदि आपकी विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स निगेटिव निकल के आएगा। तो फाई इक्वल टू निगेटिव हो जाए। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि तो हमने इसी बात को यहाँ पे लिख दिया कि यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, और यदि ये पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स निगेटिव होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।